Okay, so welcome to the YouTube channel once again. That is Tutor Physics. Now, in this video, we are going to discuss the another process in thermodynamics, and that process is nothing but the adiabatic process, right? अब इस adiabatic process में क्या होगा? What is mean by adiabatic process? In this adiabatic process, remember that the value of Q here, the value of Q is equals to 0. Q equals to 0 है, इसका मतलब क्या है? That is there is no exchange of heat between system and its surrounding, between system and its environment, मतलब ही surrounding, है ना? This is either the heat exchange has been stopped by very fast process, right? जिसमें Q transfer of heat between system and surrounding will be 0, है ना? There is no exchange or transfer of heat from system to surrounding or surrounding to system, है ना? Surrounding मतलब ही environment here, right? And therefore, by first law of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या होता है? That Q is equals to delta U plus W. तो Q की वैल्यू तो 0 हो गई, तो डेल्टा U प्लस W बचा। तो यहाँ से अगर हमने डेल्टा U निकाल लिया तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस W, और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। अगर मान के चलते हैं हमारे सिस्टम में, इस सिस्टम में W इज पॉजिटिव, वर्क डन अगर हमें पॉजिटिव मिल गया तो ये डेल्टा यू क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव इंटू पॉजिटिव वर्क इज निगेटिव। अगर वर्क डन निगेटिव आता है तो इन दैट केस दिस डेल्टा यू इज पॉजिटिव। जैसे कि वर्क अगर सिस्टम परफॉर्म कर रहा है तो दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज पॉजिटिव, तो वो उस केस में डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव होगी। मतलब अगर वो वर्क ये एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से हो रहा है तो दैट इन दैट केस डेल्टा यू विल बी निगेटिव। लेकिन वही अगर वर्क सराउंडिंग मतलब ही एनवायरमेंट सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो दैट वर्क डन इज निगेटिव, और वर्क डन अगर निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज व्हाट? पॉजिटिव। तो डेल्टा यू इन दैट केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। सेम इज हियर, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब वर्क डन निगेटिव, डेल्टा यू निगेटिव मतलब वर्क डन पॉजिटिव। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा। सो दिस इज क्वाइट फास्ट प्रोसेस, राइट? जिस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कहते हैं डेल्टा यू 0 था, राइट? यहाँ पे क्यू 0 है, ठीक है, और क्यू के 0 होने की वजह से डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मिल रहा है। वहां पे हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज पीवी इक्वल टू सी था। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट इज व्हाट? देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट is P into V power gamma is equals to constant, that is PV power gamma is equals to C। मतलब क्या? फिर वो P प्रोडक्ट ऑफ P इंटू वी टू द पावर गैमा, V टू द पावर गैमा मतलब क्या? गैमा क्या है? गैमा इज नथिंग बट द एडियाबैटिक रेशियो Cp by Cv, केटीजी एंड रेडिएशन में हमने पढ़ा था, राइट? तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम टू द पावर गैमा विल बी इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम टू द पावर गैमा, दिस विल रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज C। ये इसका मतलब है। वी कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, रादर इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। दोनों को मिला के दो में से कोई भी एक इक्वेशन लिखा तो भी चलेगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, राइट? और हमें यहाँ पे डेल्टा यू मिलेगा और डब्ल्यू मिलेगा क्योंकि क्यू ये 0 हो गया।
ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा क्यू देख लेते हैं, तो डेल्टा यू देख लेते हैं। सो देयरफॉर नाउ डेल्टा यू हमें पता है क्या होता है, तो राइट दैट इज CV टाइम्स dt. This is for n is equals to 1 mole of gas, and delta U is equals to n into CV times dt. This is for n mole of gas. ठीक है, it is nothing for but for n mole of gas. अब डेल्टा U आ गया. Now we will find out the work done, and therefore the work done in adiabatic process is वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज dw. हमारा वही फॉर्मूला dw इज इक्वल टू p इंटू dv. राइट, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द लिमिट. वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज फ्रॉम vi टू vf, ये लिमिट लगाएंगे. सो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम vi टू vf p इंटू dv हो जाएगा. लेकिन हमारे इक्वेशन के हिसाब से pv रेस टू गैमा इक्वल्स टू c है, राइट. तो pv रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू c. तो यहां से p की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c बाय v पावर गैमा. ये p की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, राइट. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w, दैट इज टोटल वर्क डन, ये आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम vi टू vf, p के जगह पे आएगा c बाय v पावर गैमा. तो c बाय v पावर गैमा इंटू dv. इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में वॉल्यूम के विथ रिस्पेक्ट टू है, तो c कांस्टेंट ही है, उसको बाहर कर देंगे. और v पावर गैमा dv अपॉन v पावर गैमा, इसका कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है इंटीग्रेशन के लिए, फॉर्मूला नहीं है. तो v पावर गैमा को हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा. तो दिस इक्वेशन बिकम्स w, c बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट vi टू vf, v पावर माइनस गैमा हो जाएगा, पावर पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, इंटू dv. और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का x टू द पावर n इंटू dx वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन वाला. तो दिस इक्वेशन बिकम्स w इज इक्वल्स टू c बाहर है, इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा v टू द पावर माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन ओवर द लिमिट फ्रॉम vi टू vf. ठीक है, गैमा ये कांस्टेंट है. गैमा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज 5/3. फॉर डायटोमिक रिजिड गैस इट इज 7/5. नॉन रिजिड गैस इट इज 9/7, है ना. एंड फॉर पॉलीएटॉमिक इट इज 4+f अपॉन 3+f. तो इस ये कांस्टेंट है, तो इसके वजह से ये गैमा प्लस वन ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस गैमा प्लस वन, इसको बाहर कर देंगे. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू c इन c अपॉन माइनस गैमा प्लस वन को वन माइनस गैमा लिख सकते हैं हम, है ना. एडिशन ही है, तो वन को पहले लिख दिया, माइनस गैमा को बाद में लिख दिया, राइट. इनटू अभी लिमिट पुटअप करेंगे, v के जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. तो vf पावर माइनस गैमा प्लस वन माइनस vi पावर माइनस गैमा प्लस वन. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और अंदर में c को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इंटू c अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c इंटू vf पावर माइनस गैमा प्लस वन माइनस ये c इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो c इंटू vi पावर माइनस गैमा प्लस वन.
ठीक है। अब ये C की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली C की वैल्यू क्या है, पी आई वी आई पावर गैमा एंड पी एफ वी एफ पावर गैमा। जैसे कि कौन सी कहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे वी एफ है मतलब फाइनल वॉल्यूम वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे C की वैल्यू फाइनल वाली रखेंगे, पी एफ वी एफ पावर गैमा। इधर V के सफिक्स में I है मतलब इनिशियल, तो यहाँ पे पी आई वी आई पावर गैमा आ जाएगा, है ना। तो वो रखते हैं, तो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू 1 माइनस गैमा इंटू सी मतलब पी एफ इंटू वी एफ इंटू, अब ये वी एफ पावर माइनस गैमा प्लस 1 है, तो इसको हम वी एफ पावर माइनस गैमा इंटू वी एफ पावर 1 ये लिख सकते हैं, है ना। एंड माइनस ये सी के जगह पे क्या रखेंगे, सी के जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, पी आई वी आई पावर गैमा, राइट। ये यहाँ पे वी एफ पावर गैमा चाहिए, एंड दिस इज पी आई इंटू वी आई पावर गैमा, ये वाली वैल्यू रख दी, इंटू वी आई पावर माइनस गैमा इंटू वी आई पावर प्लस 1। ठीक है, ये वाले टर्म को हमने इस तरीके से बेस सेम पावर के एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे हमने पावर को सेपरेट कर दिया दो अलग टर्म के फॉर्म में, बेस को सेम रख के। तो इधर वी एफ पावर माइनस गैमा वी एफ पावर 1 प्रोडक्ट है, बेस सेम है तो पावर के एडिशन माइनस गैमा प्लस 1 वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, जैसे कि वी एफ पावर प्लस गैमा वी एफ पावर माइनस गैमा वी आई पावर प्लस गैमा वी आई पावर माइनस गैमा, है ना। बेस सेम पावर के एडिशन वी एफ पावर गैमा माइनस गैमा इज 0, तो एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो इस हिसाब से दिस इक्वेशन विल गेट मॉडिफाइड एज W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा इंटू बचा क्या, पी एफ इंटू वी एफ, है ना। वी एफ पावर 1 मतलब वी एफ माइनस पी आई वी आई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन। इसको अगर हमें टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो टेम्परेचर के भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3, राइट, 1 2 3। तो ये आ गया हमारा वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर हमने इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो दिस इज दैट इज वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 1/1 माइनस गैमा इंटू पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, इट इज डिनोटेड बाय एन आर टी, है ना। तो एन आर इंटू टी एफ, है ना, फाइनल के वक्त फाइनल टेम्परेचर माइनस एन आर इनिशियल के वक्त इनिशियल टेम्परेचर, तो इट इज टी आई आ जाएगा, राइट। एन आर कॉमन है वो निकाल लेते हैं, सो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर बाहर आ गया इंटू अपॉन 1 माइनस गैमा इंटू टी एफ माइनस टी आई। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक के हमें 2.5 मार्क्स वगैरह मिल जाने चाहिए। दिस क्वेश्चन में आस्क यू फॉर सेक्शन इन सेक्शन डी फॉर 4 मार्क्स एज वेल, है ना। तो वो थोड़े से आने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पे पीवी डायग्राम निकाल लेते हैं, तो पीवी डायग्राम से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पीवी डायग्राम, so on the x-axis and on the y-axis respectively volume and pressure it is। अब ये जो पीवी डायग्राम है ये आइसोथर्मल की जैसी रहती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस, बट दिस इज क्वाइट फास्ट प्रोसेस। मैंने यहीं पे हमने कहा था इसका एग्जांपल, मतलब लाइक अगर साइकिल का टायर ट्यूब अगर फूट जाता है तो एकदम से फूटता है, आवाज आता है, तो इस केस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, है ना। दिस इज क्वाइट फास्ट प्रोसेस। या बलून का फूटना, है ना, दैट इज क्वाइट फास्ट प्रोसेस, है ना, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। और इस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हमारा ग्राफ जो है ये पीवी डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के समान ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा शार्प रहेगा, एंड इट इज लाइक दिस, राइट।
तो दिस इज से ए एंड दिस इज से बी। बी से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो वी एफ मतलब वी बी मिलेगा, और ए से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस अगर हम प्लॉट करते हैं तो दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस वी आई विच इज इक्वल टू वी ए। प्रेशर पी आई मतलब ही पी ए रहेगा, राइट। और यहाँ पे प्रेशर पी एफ इज इक्वल टू पी बी हमें मिलेगा। Pf is equals to Pb. So this is nothing but the PV diagram for the adiabatic process. This is important process out of 4, right? इसके बेसिस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं सेक्शन सी में, राइट? सीधा 3 मार्क के लिए, ठीक है। थैंक यू।